मेरा यहाँ पे आपसे इंटरेक्ट करने का मकसद जो है प्राइमरीली ये है कि जो हार्ड वर्किंग और जेन्युइन बच्चे हैं उनको मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ तो आपके मीडिया हाउसेस से। थोड़े दिनों में जो पिछले 2-4 दिन में आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह कुछ एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कर रही है, मैं आपको कैंडिडेट्स नहीं कहूँगा, तो उसके चलते काफ़ी बच्चों में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है और बच्चों को थोड़ी मिसकम्युनिकेटेड है कि भाई ये क्या है, बोर्ड क्या करने जा रहा है। क्योंकि हम 16 तारीख से कुछ एग्ज़ाम भी हमारे लाइंड अप हैं, तो उसके चलते मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो चल रहा है बाहर ये टोटली बेसलेस है। ये एक कैंपेन है, इसमें अल्टीरियर मोटिव्स हैं इन लोगों के, और ये मुझे डाउट है कि ये कैंडिडेट्स भी हैं। देखिए, बोर्ड अपनी फंक्शनिंग जो है प्रॉपरली एक रूल के मुताबिक करता है। यहाँ पे मेन प्रोटेस्ट आ रहा है कि बोर्ड ने कंपनी के साथ काम कर रहा है, बोर्ड ने काम उसको ही दे दिया है। इट्स नॉट लाइक दैट, आई टोटली डिनाई इट। ऐसा नहीं है कि बोर्ड ने काम उसको दे दिया है। बोर्ड ने कंपनी को हायर किया है टू असिस्ट इट, हमें वो असिस्ट करेगी। और एक कंपनी नहीं है, एक कंपनी एग्जाम में कंडक्ट असिस्ट करेगी, दूसरी कंपनी इस सारे प्रोसीजर को ऑडिट करेगी और वो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। उसके अलावा हमने जामर्स लगाए हैं हर सेंटर में, हर बच्चा सीसीटीवी कवरेज के अंडर होगा जब पेपर देगा। बिसाइड्स दैट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑब्जर्वर लगाता है सीनियर ऑफिसर्स को जो पूरा मॉनिटर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास ऑब्जर्वर्स आते हैं, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, बोर्ड अपने मैजिस्ट्रेट्स लगाता है, अपने ऑब्जर्वर्स लगाता है जो वहां पे कोऑर्डिनेट करते हैं ये एक्टिविटीज। पुलिस का इसमें इतना सपोर्ट रहता है कि डबल लेयर होती है फ्रिस्किंग की। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, आप अगर उनसे भी इंटरेक्ट करेंगे, मेरे पास यहाँ आते रहते हैं, मैं पूछता रहता हूँ कैसा है। एंड कल ही एक बच्चा आया था, उसने मुझे कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम से ज्यादा सख्ती आप लोगों ने यहाँ रखी थी। इन चीजों को इग्नोर करके दबा के एक गैंग चल रहा है, एक ग्रुप चल रहा है जो कि इन बच्चों को भड़का रहा है। मैं अश्योर करता हूं उनको कि बोर्ड पूरी जी जान से, पूरे ट्रांसपेरेंसी से, सेफ्टी से आपके एग्जाम कंडक्ट कराएगा और कराए भी हैं। आज सवेरे ही मुझे एक वीडियो किसी ने दिखाया, एक बच्चा कश्मीर से था कोई, और वो ये बोल रहा था कि बोर्ड ने 28 एग्जाम कराए हैं इस कंपनी के थ्रू। मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं था, उसी ने याद कराया और कहता है एक भी एग्जाम में अगर कोई गड़बड़ होगी मैं किसी में सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा अपनी। इतना फेथ उस बच्चे को था क्योंकि बच्चों ने देखा है। जो बच्चे इन प्रोटेस्टर्स में हैं, जो इनमें इनके बहकावे में आगे हैं, वो बच्चे भी जानते हैं कि यार बोर्ड अच्छी तरह से एग्जाम करा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने टेंडरिंग प्रोसेस किया था इस कंपनी को जिसके लिए हमने लाया, तो एक बड़ा ट्रांसपेरेंट तरीके से किया। QCBS मेथड है, क्वालिटी कम कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन होती है, और ये हमारा बड़ा ट्रांसपेरेंट मेथड था। मैं ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको बताऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया में या ये बच्चे लेके घूमते हैं वो वेबसाइट से या इंटरनेट से मिले हैं, क्योंकि हमने छुपाया कुछ नहीं। वो हैड नथिंग टू हाइड। बोर्ड वाज वेरी क्लियर, द परचेज कमेटी वाज वेरी क्लियर। उनका एम सिर्फ एक था, अच्छी तरह से टेंडरिंग प्रोसेस को किया जाए और एक ट्रांसपेरेंट तरीके से सिलेक्शन हो। हमारे पास 2 कंपनीज आई जो फाइनल स्टेज तक, जिनका हमने इवैल्यूएशन किया। ये टेक्निकल बिड थी और उसके बाद फाइनेंशियल बिड थी। कम्युलेटिव लेके हमें सिलेक्शन थी। ये कंपनी सारे पैरामीटर्स फिट करती थी। अब बार बार एक सवाल मार्केट में आ रहा है, मैं इस समय ज्यादा इसके बारे में बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये केस ऑलरेडी कोर्ट में है, लेकिन फिर भी बार बार ये आ रहा है ब्लैक लिस्टेड, ब्लैक लिस्टेड। इट्स नॉट ब्लैक लिस्टेड, इट वॉज ब्लैक लिस्टेड। ये कंपनी पास्ट में ब्लैक लिस्टेड थी। जैसा मैंने आपको कहा, जब हमने टेंडरिंग प्रोसेस स्टार्ट किया, इनिशियली मैंने सभी स्टेक होल्डर से इंटरेक्ट किया। 9 कंपनीज आई थी, उन्होंने प्रेजेंटेशन हमें कश्मीर में दी थी, और उनसे इंटरेक्शन के बाद जब हमने प्री बिड मीटिंग की, उसमें 5 कंपनीज आई। हर कंपनी ने ये कहा कि ये क्लॉज जो है इसको चेंज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने रखा था कि कभी भी ब्लैक लिस्ट हुआ, क्योंकि ब्लैक लिस्टिंग जो है वो एक पीरियड के लिए होती है। ब्लैक लिस्टिंग टर्म अगर देखेंगे, हमारे जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, मेरे पास किताब है, पूरी टेंडरिंग प्रोसेस इसके तहत है, और ब्लैक लिस्टिंग डिफाइंड है। फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफाइन किया है, और ये कंपनी 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड थी। अब 3 साल जब इसके खत्म हो जाते हैं मई 2022 में, क्योंकि ये ब्लैक लिस्ट हुई थी 2019 में, तो इसके बाद कोई रीजन नहीं रहता था लीगली इसको हमें नहीं लेने का, और ये कंपनी एलिजिबल थी। 267 रुपीज पे ये कंपनी काम कर रही है पर कैंडिडेट, दूसरी कंपनी 335 रुपए पे काम करने के लिए तैयार थी। उस कारण ये कंपनी उससे हायर स्कोर कर गई। अगर ये कंपनी, आप देखिए 70 रुपए का गैप आ रहा है फाइनेंशियल,
वो भी हमें देखना, और QCBS का मॉडल ही यही है। टेक्निकली बोथ कंपनीज वर इक्वल, रादर दिस वाज कंपैरेटिवली बेटर। और दूसरी वाली थोड़ी सी इससे पीछे थी, एक जगह 4 नंबर उसके कम थे। पिटिशनर्स जो कुछ कैंडिडेट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं, ये लोग एग्रीव थे इस इशू के लिए, चले गए कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट ने एक जजमेंट दी, हमने उसको बिल्कुल ओबे किया, इमीडिएटली पेपर पोस्टपोन किया। लेकिन हमारे पास एक रेमेडी है जो कोर्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं, वी वेंट टू द DB, क्योंकि एक एग्जाम के प्रोसेस के बीच में थे हम। जब उस प्रोसेस के लिए हम गए तो DB ने हमें अलाउ किया कि एग्जाम कंडक्ट करें। DB की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो सिर्फ 2 एग्जाम के लिए थी कि आप JEE और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए सिलेक्शन फाइनल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो हमने ऑनर करते हुए, ऑनर करना है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट को एक रिक्वेस्ट की कि आप हमें परमिशन दे दिए रिजल्ट के लिए भी। उन्होंने कहा नहीं, हम केस ही सुनेंगे, पूरा केस सुनेंगे और फैसला करेंगे। 27 और 28 फरवरी को केस हमारा अच्छी तरह से सुना गया, दोनों पार्टीज ने आर्ग्यू किया, और उसके बाद जजमेंट आज की डेट में रिजर्व है। ये अचानक क्या होता है कि 2-3 दिन से ये एक्टिव हो जाते हैं बच्चे हैं कि जो भी इनके पीछे हैं, क्यों एक्टिव होते हैं? क्या ये जजमेंट को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं? कोई और रीजन है? वो ये बेटर से बता सकते हैं आप लोगों को। लेकिन फैक्ट रिमेन्स, जब हम DB में गए और DB की जजमेंट आई, ये बच्चे उस जजमेंट को लेके सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये DB को डायरेक्शन दी कि आप 3 महीने के अंदर ये फैसला करके दें, ये केस डेलिब्रेट करें और डिस्कस करके अपनी एक जजमेंट दे दें। तो जब मसला कोर्ट के पास है, यहां पे हम क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? क्या ब्लैक लिस्टिंग जो है वो सड़कों में डिफाइन होगी, रोटरी में डिफाइन होगी? ऑनरेबल हाई कोर्ट डिफाइन करेगा। जब केस वहां है, ना राजेश शर्मा करेगा, ना कोई और करेगा, ना A करेगा ना B करेगा। सो हमें इज्जत करनी चाहिए इंस्टीट्यूशंस की। आप हर इंस्टीट्यूशन के लिए कहते हैं यहाँ खराबी है, वहां खराबी है। मैं आपको एक पर्सनल बताता हूँ, 2000 में मैंने इस SSB में एक एग्जाम दिया और मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। अगले साल मैंने दूसरा एग्जाम दिया, मैं सिलेक्ट हुआ। पहले साल क्या ये बोर्ड खराब हो गया, दूसरे साल ठीक हो गया? पहले साल मैं ना काबिल था, मैंने मेहनत की, दूसरे साल मैं काबिल हो गया। ये बच्चों को समझने की जरूरत है। जब भी कोई एग्जाम होता है, 1000 पोस्ट होती है, 2 लाख हम एग्जाम करा रहे हैं 972 पोस्ट का, 1,95,000 कैंडिडेट है, होंगे तो 972 ही क्वालिफाई ना, तो बाकी सारे कहेंगे जी गड़बड़ी हो गई। ऐसा नहीं होता। जो सीरियस कैंडिडेट है वो आज भी घर में बैठा है, गरीब का बच्चा है। हम इस दौर से गुजरे हैं, 20 साल ही हुए मुझे इन बोर्ड्स में देते हुए एग्जाम। मैंने इन बच्चों से ज्यादा एग्जाम दिए हैं और मैं जानता हूं कैसे बच्चा जो गरीब होता है वो कैसे आगे चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप इनको परसुएट करके बच्चों को तैयारी करने से रोकते हैं। जो गरीब बच्चा कहीं पहाड़ों में किराया लेके बेचारा इधर बैठा हुआ है इस समय, उसको पढ़ने दीजिए और लेट देम कम ऑन देयर मेरिट। और वो आते भी हैं, हमें भी आते हैं। अगर ये नेगेटिव एलिमेंट आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। और मैं इनको भी नेगेटिव नहीं कहता, इनको बहकाया गया है, ये इन्फ्लुएंस में है। मेरे पास ये लोग आए, ये मेरे पास भी आए, आपने से पूछे, 2-2 घंटे मेरे साथ इंटरेक्शन की इन्होंने, और मैंने इनको समझाया भाई ये प्रोसेस होता है। लेकिन जब आपने ये सोच लिया है हमने सिस्टम के अगेंस्ट जाना है, हमने हर चीज को आर्गू करना है कि ये गलत है, अपोज करना है, तो दैट इज नॉट गुड। वो एक ठीक तरह से काम नहीं है। एक हमारे एग्जाम हुए 29 नवंबर को, फिर दिसंबर में, फिर फरवरी में भी हुए। इन एग्जाम की क्वालिटी आप देखें बहुत अच्छी रही। एक एग्जाम था जो एक ही शिफ्ट थी और एक ही सेंटर था जम्मू में। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हम 4-5 ऑफिसर बोर्ड के वहीं थे और मैं खुद भी वहां था। इतने में क्या होता है कि वहां बिजली चली जाती है एग्जाम स्टार्ट होते ही, और कंप्यूटर सिस्टम जो है बंद हो गए क्योंकि वो जनरेटर इमीडिएटली ऑन नहीं हो पाया। इट टुक अनदर 5-10 मिनट्स। हम जितने ऑफिसर थे, हम हर रो में एक ऑफिसर खड़ा था और हमने हर बच्चे के पास जा जाके उसका कंप्यूटर ऑन किया। और ये कंप्यूटर बेस में ये है, अगर आपके 5 मिनट में ब्रेक हुआ आपको पूरे टाइम मिलेगा क्योंकि वो रिकॉर्डेड आ जाता है उसमें। अब ये क्या मुझे मैसेज शाम को आता है कि उस सेंटर पे मास चीटिंग हुई है। मास चीटिंग मुझे कोई बताएगा कि कौन सी होती है? मैं खुद खड़ा था, कहां मास चीटिंग थी? 8 ऑफिसर थे, GAD का ऑब्जर्वर था, बोर्ड के लोग थे, मैं था। लेकिन नहीं, हमने लांछन लगाना है। कहीं कुछ होता है देश में तो कहते हैं जी बोर्ड JKSSB ने गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं है। ये सिस्टम को ना ऐसे खराब करें और बच्चों को ना बहकाएं। ये मेरा मैसेज है आपके थ्रू। हम कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रहे हैं 16 तारीख से। बच्चों को मैं अपील करता हूं जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं कि वो अच्छी तरह से तैयारी करें, अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ें जो एडमिट कार्ड में उनमें है, और इन चीजों पे अफवाहों में मत आए। जिस कंपनी की ये बार बार बात कर रहे हैं वो कंपनी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के एग्जाम करा चुकी है
मैं आपसे शेयर करूंगा डिटेल्स वो, कि मैं लाया भी हूँ, आप ले सकते हैं कि इसने पास्ट में कहाँ कहाँ एग्जाम। मैं इस कंपनी का वकील नहीं हूँ, बट बोर्ड को आप किसी भी तरीके से ऐसे मत घेरे में लाएं, क्योंकि जो झूठ है वो झूठ है। अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको ला सकती है, JNU के पेपर इसने कराए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 19, 20 और 21, जिस पीरियड में ये ब्लैक लिस्टेड थी उस समय भी करवाए हैं। तो आप इसको ये ब्लैक लिस्टेड मत करिए। बोर्ड को कोई इसमें ऐसी इंटेंशन नहीं है। बोर्ड की एक ही इंटेंशन है, ट्रांसपेरेंटली, सिक्योर मैनर में, सेफली इन बच्चों के लिए एग्जाम कराए। हम बैठे हैं, मेरे ऑफिसर्स बैठे हैं, हम इसीलिए सारे आपके सामने हैं। वी आर अकाउंटेबल, हमें पता है, हम सभी को इस चीज का दर्द है जब पेपर कैसे होता है। ऐसा नहीं है, आज CBSE पूरे देश में एग्जाम कराती है, JK बोर्ड कराता है, कहीं एक सेंटर में लीकेज हो जाती है, कुछ कंप्रोमाइज हो जाता है, तो वो पूरा इंस्टीट्यूशन खराब नहीं होता, वो सेंटर में री एग्जाम कराया जाता है। कई बार पेपर भी री पेपर कराना पड़ता है, री एग्जाम होता है। ये माल प्रैक्टिस प्रेवलेंट है, बोर्ड नहीं करा रहा, ये लोग करते हैं, ये सोसाइटी का पार्ट है जो करा रहे हैं। लेकिन ये लेना कि नहीं जी ये कंपनी ऐसा कर रहे हैं, वी कांट वर्क ऑन एस्पर्शंस। अगर एक कंपनी का कोई गलती हुई थी उनसे, वो ठीक हो गई, उन्होंने जब अपना पीरियड काट लिया, एक सजा होगी, खत्म हो गई। आप कहते हो नहीं भाई सारी उम्र के लिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक लिस्टिंग एंड ब्रांडिंग, डिबारमेंट। तो डिबार नहीं है वो कंपनी, ब्लैक लिस्ट थी और ब्लैक लिस्टिंग पीरियड खत्म हो चुका है। यहाँ मैक्सिमम चीजें मैंने आपको जो बोलना चाहता था मैं बोल दी हैं। तो एक चीज और है जो मेरे कुछ ऑफिसर्स के थ्रू भी, मुझे डायरेक्ट भी कुछ लोग ये अप्रोच कर रहे हैं कि भाई बोर्ड ने ये एग्जाम क्यों कराए, ये जो 16 से आ रहे हैं, जब बोर्ड ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दी थी कि आप पेपर नहीं कराएं। मैं पहले भी आपको क्लियर किया, कोर्ट की डायरेक्शंस दी वो सीमित थी JEE और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए, इट वाज नॉट बियॉन्ड दैट। उसके बाद वाले एग्जाम्स हम कर रहे हैं 6, 7, 8। अब 6, 7 और 8 फरवरी को जो एग्जाम हुए उसके लिए ये बच्चे क्यों एजिटेट नहीं किया? क्यों? क्योंकि आज इनके पीछे कुछ और फोर्सेस हैं, वो आप लोग मेरे से बेटर जानते हैं। 6, 7, 8 फरवरी को एग्जाम हुए, बच्चे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई इशू रेज नहीं किया गया। आज क्या है, कुछ बच्चों की तैयारी नहीं है, वो इसमें रहे कि यार हम ये करवा लेंगे वो करवा लेंगे, और आप जब एग्जाम आ गया सर पे तो वो चाहते हैं इसको पोस्टपोन कराना। अब कितने पोस्टपोन कराएंगे? अब हर चीज में जब नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे आप कहेंगे यार एग्जाम में गलती हो गई, बोर्ड ने गलती कर दी, आप इसको पोस्टपोन करिए। 6 जनवरी को हमने नोटिस निकाला था इस एग्जाम का कि भाई हम आज के सेकेंड वीक में एग्जाम करेंगे, और आज इस एग्जाम का एडमिट कार्ड लाइव हुआ है, सवेरे हुआ। ये भी मैं आपको शेयर करूं कि एडमिट कार्ड जो लाइव होना था वो रात को करना था, लेकिन हमें कुछ कंप्यूटर सेंटर्स की प्रॉब्लम आ रही थी, और मैं और मेरा स्टाफ जो कंसर्न था पूरी रात इसी में लगे रहे। जब सवेरे 3 बजे सॉर्ट आउट हुआ तब हमने ये लाइव किया है। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड चिंतित नहीं है, हमें भी चिंता है कि बच्चे ईगर हैं, और आप यकीन माने 7 बजे हमने ये लाइव किया है, 1 बजे तक मेरे पास 50,000 बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है आउट ऑफ 2 लाख 1,95,000। बच्चे कंसर्न हैं, वो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए इतनी जल्दी से उन्होंने बिना वेट किए हुए इतना डाउनलोड कर लिया है। बोर्ड जो एग्जाम करता है उनकी सेफ्टी टोटली इंश्योर करता है। इस चीज का बच्चों को इत्मीनान रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए, और मैं एज चेयरमैन अलॉन्ग विद माय ऑफिसर्स एंड मेंबर्स अश्योर देम कि हम ये जो आने वाले एग्जाम है इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे। हाँ, आपके नोटिस में कुछ आता है, यू आर मोस्ट वेलकम, शेयर करिए, र्यूमर मत फैलाइए, जेन्युइन चीज शेयर करिए। उस कंपनी को, उस सेंटर को, उस गड़बड़ करने वाले को हम अप्रोप्रिएटली हैंडल करेंगे। सरकार हमारे साथ है इन चीजों को पकड़ने के लिए, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन डोंट गो बाय दीज र्यूमर्स। और जो सही बच्चे हैं, जो जेन्युइन बच्चे हैं, मेहनती हैं, उनको मैं ऑल द बेस्ट कहूंगा इन एग्जाम के लिए, और कहूंगा अच्छी तरह से तैयारी करके इन एग्जाम्स में अपीयर हो। थैंक यू।